दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या अस्थमा या इसे आम तौर पे गाँव में दमा भी बोलते हैं। दोस्तों आज समझेंगे कि अस्थमा में कौन-सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। साथ ही साथ कुछ टिप्स समझेंगे कि मेडिसिन के साथ-साथ क्या ऐसा करें ताकि पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिले, तुरंत रिलीफ मिले। तो दोस्तों सबसे पहले अस्थमा का इंट्रोडक्शन समझते हैं। अस्थमा होता क्या है? दोस्तों हमारी जो साँस की नली होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ये जैसे नली हो गई, इसमें क्या हो गया? स्वेलिंग हो गई, सूजन हो गई या कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया या सिकुड़ गया, जिसकी वजह से साँस छोड़ने में, एक्सपायरेट करने में या इन्हेल करने में, एक्सपायरेशन या इन्हेलेशन में दिक्कत होने लगती है। उसको हम लोग बोलते हैं अस्थमा। दोस्तों इसमें कुछ लक्षण भी आते हैं। जैसे क्या लक्षण आएगा? टाइट फीलिंग ऑफ चेस्ट, मतलब चेस्ट जो है टाइट फील होने लगेगा, पहला लक्षण। दूसरा आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मीन्स जल्दी जल्दी सांस पेशेंट लेना शुरू कर, इस तरह का सांस लेना शुरू करेगा। फिर सीने से विस्लिंग साउंड, मीन्स या वीजिंग साउंड, सीने से साई साई की आवाज आएगी या सीटी बजने टाइप का आवाज आने लगेगा। फिर खांसी आने लगेगी, इस तरह के, और सांस फूलने लगे, डिस्निया होगा। इस तरह के लक्षण यदि आते हैं तो हम बोलते हैं अस्थमा है। अब बात करेंगे, इसमें मेडिसिन की बात करेंगे कि इस पे पूरा डिटेल्स वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। बट आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन समझना है, और दूसरा इसमें हम परहेज क्या करें ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द रिलीफ मिले। तो इसके लिए जो परहेज है, यदि किसी व्यक्ति की सांस फूलती है, उसको अस्थमा है या दमा है, तो उसमें हम परहेज क्या बताते हैं। पहला परहेज है कि ट्रिगर पॉइंट खोजना पड़ेगा। ट्रिगर पॉइंट, पेशेंट को कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से पेशेंट की सांस ज्यादा फूलती है। फॉर एग्जांपल, यदि वो कोई ठंडी चीज ले लिया, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने से सांसें ज्यादा फूलती हैं, तो उस चीज को ये तुरंत नहीं पता चलेगा, कुछ टाइम लगेगा। पेशेंट उसको वॉच करेगा कि कौन सी चीज ऐसा मैं करता हूँ, या धूल में जाने पे उसकी सांसें फूलने लगती हैं, तो उस चीज को ट्रिगर जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखें कि किस वजह से उसकी सांस ज्यादा फूल रही है। उस ट्रिगर पॉइंट को टोटली अवॉइड करें, उससे अपने आप को बचाएं। पहली चीज हो गया। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आइसक्रीम हो गया, मूली, दही, केला, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीजों से परहेज करें। फिर यदि वेट ज्यादा है तो वेट अपना रिड्यूस करें। फोम वाले गद्दे, ऐसे गद्दे जिसमें कि छोटे छोटे कण निकलते हों, जैसे कंबल उस टाइप्स के होते हैं जिसमें कुछ कण निकलने लगते हैं उसमें से, या किसी तो उससे क्या होगी, सांस ज़्यादा फूल सकती है। तो वैसे कंबल को या फोम वाले पीलो को, इसको उस पेशेंट को अवॉइड करना है। फिर अपने आप को डस्ट से बचाना है, धूल से बचाना है, उसके लिए वो प्रॉपर मास्क यूज कर सकता है। और यदि स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग प्रॉपर उसको बंद करवा देना है, बोल देना पेशेंट को कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, ये सबसे अवॉइड करना है। कोई ऐसी जगह काम करता है जिसमें कि धूल वाली जगह, या फिर कोल माइन में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या फिर वहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, तो पेशेंट को कुछ दिन के लिए, कम से कम कुछ दिन के लिए, जिस समय उसकी सांस ज़्यादा फूल रही है उस समय उसको उस काम के लिए अवॉइड करना है, कुछ दिन तक उसको परहेज करना है। यदि हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। और साथ ही में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करवाना है पेशेंट को, अनुलोम विलोम, सांस की जो एक्सरसाइज होती है वो करवाना है। अनुलोम विलोम करवा सकते हैं, कपालभाति करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, इसको लिख देता हूं, अनुलोम, अनुलोम विलोम और कपालभाति, यदि ये करवाते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में अब बात करेंगे इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। बहुत सारी मेडिसिन है, बट मैं
ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, सिम्टम्स बता देता हूँ। आर्सेनिक एल्बम 30, आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है यदि सिम्टम्स मैच करते हैं तो। इसको क्या होता है, डिस्निया मीन्स सांस रात में ज्यादा फूलती है। जब पेशेंट सोने जाता है मिडनाइट, स्पेशली मिडनाइट, आधी रात में पेशेंट को सांस ज्यादा फूलने लगती है, पेशेंट थर्स्टी होता है मीन्स प्यास ज्यादा लगती है, जल्दी जल्दी पानी जल्दी जल्दी पीता है, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा पानी जल्दी जल्दी पीने लगता है, जो स्पेक्ट्रोस मतलब जो बलगम निकलता है बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है, सीने में उसके जलन महसूस होती है, बर्निंग चेस्ट, यदि ये लक्षण मिलता है तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। अब बात करेंगे दूसरी मेडिसिन ब्राइनिया 30। इसको 4 गोली 3 बार या 2 बूंद 3 बार दे सकते हैं, 2 ड्रॉप 3 टाइम, 3 टाइम। दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया, ब्राइनिया ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 में क्या होता है, हैवीनेस ऑफ चेस्ट, ऐसा लगेगा सीना भारी हो गया है, सीने में कंस्ट्रिक्शन मतलब लगेगा टाइटनेस। ये अस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण दिया है कि उसको टाइटनेस ऑफ चेस्ट फील होगा। फिर इसका जो थ्रोट होगा, सोर थ्रोट होगा, ड्राई कफ होगा, और इसका भी जो कफ होता खांसी जो होती है, ईटिंग और ड्रिंकिंग मतलब पानी पीने से और खाने से बढ़ता है। साथ में सीने में चुभन होती है, स्टिचिंग, लगता है कि चुभन टाइप का पेन होता है, और आर्सेनिक में जलन होता है, इसमें चुभन होता है, और टाइटनेस, सीना टाइट होता है। और हम इसका टंग देखते हैं तो ड्राई टंग रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, ऊपर से मतलब उसका मुंह जब खोल के देखते हैं तो पेशेंट का पूरा मुंह सूखा सूखा फील होता है। इसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, मींस लाइटिंग भी कड़ी होती है। उसमें ब्राइनिया 30 टीडीएस पे बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। एक और मेडिसिन है इपिकाक 30। इपिकाक 30 में क्या होता है, इपिकाक 30, ई अच्छे से लिखना है, इपिकाक 30, इपिकाक 30 को 4 गोली 3 बार देना है। इपिकाक 30 में क्या होता है, टंग बिल्कुल क्लीन रहेगा, जीभ जो रहेगी बिल्कुल क्लीन रहेगी, नॉसिया टेंडेंसी रहेगा, प्यास कम लगेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, मींस थर्स्टलेसनेस, प्यास कम लगेगी, टंग जुबान जो रहेगी इसकी वो मॉइस्ट रहेगी, गीली गीली रहेगी, नॉसिया टेंडेंसी होगा, नॉसिया मींस उल्टी टाइप का पेशेंट को महसूस होगा, और साथ ही साथ इसके सीने में साए साए की आवाज आएगी। पेशेंट को जब हम स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे तो पेशेंट के सीने से साए साए आवाज आती है। और इसका यदि बच्चा है तो उसका जो चेहरा होगा चाइल्ड में क्या होगा, फेस जो होगा ब्लू होगा, ब्लू फेस क्यों हो जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन यदि नहीं मिलता है तो फिर क्या हो जाता है उसका वहां पे हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता बॉडी को के सेल्स को, जिसकी वजह से ब्लू फेस हो जाता है, और जो सीने में हैवीनेस फीलिंग होने लगती है पेशेंट को, और उसका जो नाक होगा वो स्टिफ हो जाएगा, मीन्स नाक से सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, मुंह से सांस लेने लगता है पेशेंट। यदि इस तरह का के सिम्टम्स आते हैं तो ईपी का 30 बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। एक और मेडिसिन है, चौथी मेडिसिन जो है ब्लाटा ओरिएंटेलिस, ब्लाटा ओरिएंटेलिस क्यू। इसका एक रेफरेंस भी मैं देता हूं, बोरिक मैटेरिया मेड का में लिखा हुआ है, एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर अस्थमा, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के लिए, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन, एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर अस्थमा, एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर अस्थमा। ये कहां पे लिखा हुआ, बोरिक मैटेरिया मेडिका में। अब क्या होगा अस्थमा की, इसको मैं कैसे एडवाइस करता हूं पेशेंट को, कैसे ब्लाटा ओरिएंटेलिस देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है डोज, हम डोज कैसे देते हैं, अगर सीवियर केस है, जैसे मेरे यहाँ पेशेंट आया उसकी सांसें फूल रही है, तो 20 ड्रॉप
20 बूंद 3 बार, आधा कप गुनगुने पानी में देता हूँ। आधा कप गुनगुने पानी में 20 बूंद 3 बार एडवाइस कर देता हूँ पेशेंट को, डेली लेना है। दूसरा, जब थोड़ा रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, तो सेम ब्लाटा को मैं क्या करता हूँ 3x में कर देता हूँ। मतलब क्यों बहुत लंबे समय तक नहीं चलाता हूँ। फिर 3x बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। इसको आप मतलब जब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि क्यू से बेहतर रिजल्ट मुझे मिलता है 3x में। 3x को कैसे लेना है, इसको 4 ड्रॉप आधा कप पानी में 3 बार, 4 बूंद आधा कप पानी में 3 बार यदि लेते हैं और कुछ दिन तक लेते हैं तो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। अस्थमा के लिए वैसे तो मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन है, बट मैं उतना डिटेल्स पूरी मेडिसिन का बता पाना संभव नहीं है। जो मुख्य मेडिसिन है उसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और यदि मेरा चैनल पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।